हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी हेल्दी होंगे, सेहतयाब होंगे। लेकिन यहाँ पर जी मेरी जो तबीयत है ना वो थोड़ी सी ख़राब है। और जब से हानिया को फ़्लू वगैरह हुआ था तो उसके बाद से जी मुझे हो गया और मेरे बाद जी उमर को हो गया। तो इस वजह से हम मियाँ बीवी भी बीमार हैं हानिया के साथ साथ। तो यहाँ पर हम फिर से हानिया को एक बार जी दिखाने जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि फ़ीवर वगैरह तो उसका ठीक हो चुका था, लेकिन ज़ुकाम और बहुत ज़्यादा जो खांसी है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही थी हानिया को। तो जिसकी वजह से अम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आने लग पड़ा कि आप लोग क्यों नहीं दोबारा इसको लेकर जाते। तो मैंने कहा अम्मी अभी 3-4 दिन पहले तो मैं हॉस्पिटल लेकर गई हूँ, तो वही मेडिकेशन दे रही हूँ। तो अम्मी कहती नहीं दोबारा से लेकर जाओ, हो सकता है इसके गले में कोई प्रॉब्लम ना हो या जी कुछ और मसला ना हो, तो डॉक्टर ही सही से जी आपको एग्जामिन करके बताएगा कि क्या इशू है जिसकी वजह से जो खांसी है ना वो जा नहीं रही बिल्कुल भी। तो जी ऐसे ही होता है, जब भी नाना नानी को पता चले कि उनके बच्चों के जो बच्चे हैं वो बीमार हैं तो फिर हमें उल्टा सुननी पड़ती है। ऐसे हम सुनते हैं जैसे हम आज भी उतने ही छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहले हुआ करते थे। तो फिर जब अम्मी ने गुस्से में बोला तो फिर तो हमें जाना ही पड़ा। और जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल और बस अभी थोड़ी देर में जी अंदर हम एंट्री करेंगे। तो जी हानि को फिर से डॉक्टर की तरफ यानी डॉक्टर के पास लेकर आए हैं। तो हमारे घर के पास जो क्लिनिक था, हॉस्पिटल था, वो बंद हो चुका है और ये 24 आवर्स बाय 7 रहता है। तो इसलिए अलसद हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा दोबारा से। हेलो, हाँ जी। हाँ फाइनली तकरीबन कितना टाइम लगा अमर? 3 घंटे, तकरीबन 3 घंटे बाद हम फारिग हुए हैं। 3 घंटे अंदर गए, ऐसे लगा कोई रश नहीं, और बारी आते आते 3 घंटे टोटल हमारे लगे हैं। और अब हम जा रहे हैं, पहले खाएं पियेंगे कुछ और फिर जाएंगे घर। तो जी फाइनली हम निकल चुके थे हॉस्पिटल से और इतना ज़्यादा लंबा वेट करने के बाद तो खाना तो बनता था। बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और एक ही जगह ओपन थी जो कि था जी मैकडोनल्ड। तो मैक बर्गर्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बस इसको तभी खाया जाता है जब कोई और ऑप्शन आपके पास ना हो तो आपने जी ये खाना है। हालांकि ये इतना ज़्यादा हानिया को भी नहीं पसंद, लेकिन इसकी जो कॉफ़ी है वो उमर को ज़्यादा पसंद है तो वो ज़रूर लेते हैं। लेकिन मैं कुछ भी यहाँ से ज़्यादा नहीं लेती। आपने देखा होगा मैं ज़्यादा KFC या पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ, लेकिन मैकडोनल्ड की कोई इतनी ज़्यादा चीज़ मुझे पसंद है भी नहीं, शुरू से नहीं है। और ये रहा जी अगला दिन और मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर झटपट जो कीमा है ना वो तैयार कर रही हूँ, कीमा और प्याज। तो पहले प्याज को थोड़ा सा मैंने, प्याज अदरक लहसुन इनको जी डालकर मैंने थोड़ा सा भून कर इसके अंदर कीमा डालकर उसको अच्छे से मैंने जी प्रेशर दे दिया था। और नमक, मिर्च, सिर्फ हल्दी, ये 3 चीज़ें इसमें डालनी थी। और उसके बाद आपने इस तरह थोड़ा सा मोटा मोटा प्याज काट लेना और उसको जी एंड में बिल्कुल शामिल करना जब आपका कीमा तकरीबन डन हो जाएगा। और एंड पे मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी टमाटो पेस्ट। और ये रहा जी स्मोक। और स्मोक जो है ये उमर की फरमाइश थी कि एंड पे स्मोक ज़रूर लगाना कीमे को, तो जी मैंने स्मोक लगाने के बाद उसके ऊपर जी डाल दिया ढेर सारा खूब सारा धनिया और ये बन गया जी हमारा मज़ेदार सा कीमा। इसके साथ आप रायता जो है वो बना के खा सकते हैं, वो बड़े मज़े का लगता है। और सैलड और तंदूर की रोटी हो, नान की, घर की रोटी हो, बड़ा ही मज़ा आता है। तो जी थोड़ी देर बाद फिर हम निकल गए थे बाहर, और बाहर जाएँ तो फिर दिल आ जाता है किसी न किसी चीज़ पर। तो जी जब बच्चे बीमार होते हैं ना, घर की कोई भी चीज़ बनी हुई नहीं खाते। वैसे आम दिनों में तो फिर भी थोड़ी बहुत खा लेते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं फिर तो बिल्कुल नहीं खाते। तो हानिया से पूछ रहे थे हम बार बार क्या खाना है क्या खाना है। हानिया ने कहा चिप्स। तो मैंने कहा उमर चले जिसको ना हार्ड डिस्क की चिप्स लेकर देते हैं विद चीज़। तो वो हम लोगों ने खाई। तो जी नेक्स्ट डे की ये रही KFC। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं, तो जी KFC ऑर्डर कर ली थी। साथ ही मेरी सिस्टर भी आ गई थी दूसरी, अम्मी का हाल पूछने, हम सब का हाल पूछने। जो मेरी सिस्टर मैरिड है तो इंशाल्लाह उनके बेटे की भी सालगिरह आ रही है, वो भी आप लोगों से जी करेंगे शेयर इंशाल्लाह।
तो फिर जल्दी से हम लोगों ने जी KFC ऑर्डर ही कर ली और साथ में सवैयाँ बनाई, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पर जी हम फिर निकल गए एज़ ऑलवेज़ बाहर, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं घर में आप रहें तो ऐसा लगता है जैसे जो टाइम है ना वहीं पर ही फ्रीज़ हो गया, दिन जो है वो गुजर ही नहीं रहा। तो जब थोड़ा सा आप बाहर निकल जाते हैं, थोड़ी सी एक्टिविटीज़, अपना जो माइंड है ना कहीं और आप लगाते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम जो है ना वो चला भी जाता है और आप थोड़ा सा फ्रेश फील भी करते हैं। तो ये जो मेरे व्लॉग्स हैं आप लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 दिन के इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैंने बस थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, इतनी ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि खुद भी मेरी जो तबीयत थी काफ़ी ख़राब थी। इस वजह से दिल ही नहीं करता था कुछ भी करने का, बस दिल यही करता था जैसे खाना शाना खाया बस बाहर निकलो। तो जी यहाँ पर हम निकल चुके हैं उमर के ऑफ़िस की तरफ, और वो इसलिए कि उमर ने जी सिक लीव ली थी 2 दिन की क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा जी कफिंग हो रही थी, फ्लू हो रहा था। तो इस वजह से उन्होंने जी 2 दिन की उनको लीव मिली थी जो उन्होंने सबमिट करनी थी अपने ऑफ़िस। तो बस अभी उनके ऑफ़िस की तरफ ही जा रहे हैं। तो जैसे वो पेपर सबमिट करेंगे साथ ही जी उनके ऑफ़िस के पास है जी एक पार्क, बहुत ही खूबसूरत, अक्सर मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ और करती रहती हूँ। तो बस वहाँ पर हम थोड़ा सा चक्कर लगाएंगे और बस थोड़ा सा घूमेंगे। इसी तरह जी जो दिन है ना उसको हम गुजारने की कोशिश करते हैं। जब आप बीमार होते हैं ना तो आप बस दिन को गुजारने की कोशिश करते हैं, किसी तरीके से गुजर जाए, बस सिर्फ ऐसी तमन्ना में कि शायद ना नेक्स्ट डे जो होगा उसमें आप बिल्कुल परफेक्ट उठेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो बुखार और इस तरह की चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी अभी यहाँ का जो वेदर है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ और ना ही कोई ज़्यादा सर्दी का हमें जैसे कहते हैं ना फीलिंग आई है। तो इस वजह से जो लोग हैं, जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं जी पेपर सबमिट करवाने, उमर ही जाएंगे, मैं और हानिया गाड़ी में रहेंगे। और उसके बाद जी चलते हैं थोड़ा सा घूमने शूमने, निकलते हैं थोड़ा गाड़ी से बाहर। और बहुत अच्छी बाहर निकलो तो बहुत अच्छी आपको ना जो हवा है बड़ी अच्छी आती है, स्पेशली सी साइड की तरफ। तो वहाँ पर सारा सी साइड है, तो बहुत मज़ा किया हमने, बहुत इन्जॉय किया। तो जी बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा उमर का ऑफ़िस भी, और ऑफ़िस बिल्कुल पास ही है इसके। तो जी इसके बाद हम निकलेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे। बाहर का वेदर यहाँ पर आके काफ़ी चेंज था क्योंकि खुला सा एरिया था ये, और साथ ही सी साइड है। तो जी ये रहा ऑफिस, और अभी उमर जाएंगे और जल्दी से जी करवा कराएंगे सबमिट अपनी लीव एप्लीकेशन, और फिर जी निकलते हैं और आपको दिखाते हैं बाकी का मंजर। काम डन होने के बाद हम आ चुके थे उसी पार्क की तरफ जो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर जी ये कॉफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, काफ़ी कुछ वैरायटी में चीज़ें हैं जो आप यहाँ से जी इंजॉय कर सकते हैं। बर्गर्स हो गए, फ्राइज़ हो गए, यहाँ पर कॉफ़ी, जूसेस, कुछ भी जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से जी खा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की जगह ये। और ये रही जी सामने सारी की सारी पार्क, और यहाँ से हम जी अपनी जो गाड़ी है वो पार्क करेंगे और इस जगह पर जी उतरेंगे। बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी लाइटिंग शाइटिंग की हुई थी इन्होंने, हालांकि पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने काफ़ी इस जगह पे इतनी रौनक थी, इतना मज़ा आ रहा था। और कुछ गेम्स होने की वजह से जो इनके टाइमिंग्स है ना, इनके कैफेटेरियाज के हो गए, किसी जगह के भी हो गए, तो वो थोड़े से इन्होंने इंक्रीज़ कर दिए हैं, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा लेट में निकलेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी शॉप्स जो है ना वो ओपन ही नज़र आएंगी। तो इसी वजह से जब भी बाहर निकलो तो आपका जो माइंड है ना बड़ा अच्छा फ्रेश हो जाता है, हर जगह इस तरह की रौनकें देखकर और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम उतर गए हैं और हानिया लगी है कैटो के पीछे। तो जी बस अभी मैं भी थोड़ी देर में इंजॉय करूंगी, थोड़ा चहलकदमी करेंगे। और मौसम बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छी हवा आ रही थी क्योंकि साथ ही सामने समंदर है। और रात के वक्त की जो लाइटिंग है ना कतर में बहुत ही प्यारी लगती है। दिन के टाइम तो बिल्कुल पता नहीं चलता कहाँ से कौन सी चीज़ कब स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, लेकिन रात के टाइम का जो मंजर है ना बहुत ही प्यारा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जी यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ज़रा रुके हैं
इसके बाद अगर टाइम मिला तो कतारा भी जाएंगे, वहाँ की रौनकें देखेंगे, लेकिन गाड़ी में सर, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी डेकोरेशन वगैरह की है। तो उमर ने पेपर एक सबमिट करना था अपने ऑफिस में, वो कर दी है। और हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर ताज़ा खुली आबो हवा लेने आए। और मौसम इतनी हवा नहीं चल रही, लेकिन ये है कि ठंडा ठंडा सा मौसम है और बहुत अच्छा लग रहा है घूम फिर के। अगर बंदा बीमार हो तो थोड़ा सा, अगर बंदा बाहर निकला है तो ज़्यादा फ्रेश फील करता है। घर में रह के ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे आप पहले से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जी यू वांट कैटो, ओके गो फाइंड कैटो। तो हवा बिल्कुल नहीं चल रही, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी पत्ता इतना मूव नहीं कर रहा। लेकिन ये है कि जब आप चलते हैं फिर भी ऐसे ना बड़ी प्यारी सी हवा आ रही है। सामने सारा समंदर है और सामने वाली पता नहीं कौन सी जगह है, मैंने खुद ये फ़र्स्ट टाइम ये भी देखा है, क्योंकि इतने दिनों से बाहर निकलना ही नहीं हुआ। जब से घर वाले बीमार हुए, पहले उनको देखा कि जल्दी से ठीक हो, उसी दौरान में हानिया हो गई बीमार बहुत सख्त। फिर जी मैं हुई हूँ बीमार अभी, और मेरे हस्बैंड। तो बस इसी बीमारी हम सारे ना बीमारी खेल रहे हैं। तो बस एहतियात करें, कोशिश करें कि अल्लाह ना करे सबसे पहले तो आप लोग बीमार ना, और अगर हो रहे हैं तो बस अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। कहवा और खुली आबो हवा में जाएं, उठे बैठे सिर्फ घर के होके ना रह जाएं। ये अभी भी इसकी खांसी ना अभी गई नहीं है प्रॉपर। तो ये है कि बस अपना ख्याल रखें। तो बस अभी थोड़ी देर यहाँ पर घूमेंगे और इसके बाद जाएंगे कतारा वाली साइड पे। अगर तो टाइम हुआ, दिल किया, तो रास्ते से हमने लेनी है जी कॉफ़ी पीते हुए जाएंगे घर। और ये जी हमारा आज का अभी का ये रूटीन चल रहा है। तो जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसके बाद जाएंगे कतारा, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे क्योंकि एक तो हिम्मत नहीं है और ऊपर से जी काफ़ी टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर भी काफ़ी चेंजेस आई थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी देर बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, वरना अक्सर हम आते रहते थे, लेकिन बस ये गेम्स की वजह से और हर तरफ कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही थी कि आपको घुमा के जाना पड़ता है, तो वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज उमर ने जी यहाँ पर लीव एप्लीकेशन सबमिट करवानी थी, तो उसके पास जो ये कतारा वगैरह जो पार्क लग रहे थे, हमने कहा चले जी इंजॉय करते जाते हैं। तो जी बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया और काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। और इसके बाद जी हम जाएंगे अब घर की तरफ। जाने से पहले हम जी 1 अदद कप पियेंगे कॉफ़ी का। और इसी के साथ करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।